नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंटर EH61 मदरबोर्ड के बारे में। यह एक बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है जो कि इंटेल के सेकंड और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर के साथ काम करता है। यह मदरबोर्ड LGA 1155 सॉकेट पर आधारित है और एंट्री लेवल तथा मिड रेंज PC बिल्ड्स के लिए बेहतर है। अगर आप हल्के गेमिंग, वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क, साइबर कैफे, एजुकेशन या सामान्य कंप्यूटिंग के लिए एक सस्ता और अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं तो यह मदरबोर्ड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस वीडियो में हम इस मदरबोर्ड के सारे स्पेसिफिकेशन की जानकारी देने वाले हैं तथा इसमें लगने वाले सारे प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड और रैम की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके सॉकेट की बात करते हैं। तो इस मदरबोर्ड में LGA 1155 सॉकेट दिया गया है। यह मदरबोर्ड इंटेल के सेकंड और थर्ड जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। एंटर EH61 मदरबोर्ड में कौन कौन से प्रोसेसर को लगाया जा सकता है। यह इंटेल पेंटियम G सीरीज, इंटेल कोर i7, i5 और i3 के थर्ड और सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर को समर्थन करता है, जिसमें लगभग 70 से ज्यादा प्रोसेसर शामिल है। हम आपको उन सारे प्रोसेसर का नाम भी बताएंगे, लेकिन पहले इसके स्पेसिफिकेशन को थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप ओवरक्लॉकिंग के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि इसमें ओवरक्लॉकिंग का समर्थन नहीं है। अब चलिए हम इसमें लगने वाले रैम की बात करते हैं। इसमें 2 रैम स्लॉट दिए गए हैं जो कि DDR3 रैम को सपोर्ट करता है और अधिकतम रैम क्षमता 16 GB तक हो सकती है। मतलब ये कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 8 GB तक का 2 रैम लगा सकते हैं। और अगर कम से कम की बात करें तो आप सिर्फ एक स्लॉट में 2 GB का रैम लगाकर भी काम चला सकते हैं, मगर यह बहुत कम है। आपको कम से कम 4 GB का 2 रैम जरूर लगाना चाहिए। अब दोस्तों, आपके लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इसमें आप कितने मेगाहर्ट्ज तक का रैम लगा सकते हैं। तो बता दूं कि इसमें आप 1066 मेगाहर्ट्ज, 1333 मेगाहर्ट्ज और 1600 मेगाहर्ट्ज तक का रैम को लगा सकते हैं। दोस्तों, मेगाहर्ट्ज के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, पर जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि यह डेटा ट्रांसफर की गति होती है। 1066 मेगाहर्ट्ज वाला रैम एक सेकंड के अंदर 1066 बार प्रोसेसर को डेटा भेजता है या फिर उससे डेटा रिसीव करता है, जबकि 1600 मेगाहर्ट्ज का रैम 1600 बार प्रोसेसर को डेटा भेजता है या फिर उससे डेटा रिसीव करता है। ज्यादा मेगाहर्ट्ज मतलब ज्यादा स्पीड, लेकिन DDR4 RAM इस मदरबोर्ड में काम नहीं करेगी। यह मदरबोर्ड DDR4 RAM का समर्थन नहीं करता है। अब चलिए हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। इसमें 3 SATA 2.0 पोर्ट्स का दिया गया है जो HDD और SSD दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन यह SATA 3.0 का समर्थन नहीं करता है। मगर इसमें एक जबरदस्त खासियत यह है कि इसमें NVMe SSD का स्लॉट दिया गया है, जिसमें कि आप चाहें तो NVMe SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं। अब अगर इसके USB पोर्ट्स की बात करें तो इसमें 6 USB पोर्ट 2.0 का एक्सटर्नल बैक पैनल पर दिया गया है और 2 USB पोर्ट्स 2.0 का इंटरनल हेडर पर दिया गया है। मगर ध्यान रहे कि यह मदरबोर्ड USB 3.0 का समर्थन नहीं करता है। डिस्प्ले ऑप्शन में इसमें 1 HDMI पोर्ट और 1 VGA पोर्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है और आप इससे हाई रेजोल्यूशन का मजा ले सकते हैं। ये डुअल डिस्प्ले सपोर्ट करता है, जिससे आप HDMI और VGA दोनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। PCIe स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 1 PCIe X16 स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड के लिए और 1 PCIe X1 स्लॉट नेटवर्क कार्ड, वाईफाई कार्ड या साउंड कार्ड के लिए दिया गया है। Windows 11 आधिकारिक रूप से समर्थित नहीं है, लेकिन बाईपास ट्रिक के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड के कई मॉडल्स लगाए जा सकते हैं, परंतु मैं कुछ बेहतर सपोर्ट करने वाले ग्राफिक्स कार्ड का नाम बता रहा हूं, जैसे कि NVIDIA GT 710, GT 730 और NVIDIA GT 1030, जो कि एंट्री लेवल GPU में आते हैं। अब अगर मिड रेंज GPU की बात करें तो इसमें NVIDIA GTX 750, 750 Ti, GTX 950, GTX 960, GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1650 तथा GTX 1650 सुपर लगाए जा सकते हैं। अब अगर हाई एंड GPU की बात करें तो इसमें NVIDIA GTX 1060, GTX 1660, GTX 1660 Ti, GTX 1660 Super, AMD RX 570, RX 580, RX 590 इत्यादि लगाए जा सकते हैं। फायदे: बजट फ्रेंडली,
पुराने इंटेल सीपीयूज के लिए सर्वश्रेष्ठ HDMI+, VGA आउटपुट और NVMe SSD सपोर्ट BIOS मॉडिफिकेशन के साथ। अब चलिए हम इसके प्रोसेसर लिस्ट को देख लेते हैं।